कैसे है फ्रेंड्स। तो पहले पार्ट में हमने लॉगरिथम के कुछ थ्योरम देखे। आज के इस पार्ट में हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और हमारा जो छोटा मोटा जो थ्योरी बचा हुआ है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। कुछ ग्राफ का थ्योरी है और एक दो कॉन्सेप्ट है जिसको जानना है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी आर, आप देखिए वर्डिंग पकड़िए कितना मजा आएगा। आर पॉजिटिव रियल नंबर, क्या कह रहा है, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, ए लॉग बी माइनस लॉग सी, ठीक है, बी लॉग सी माइनस लॉग ए इंटू सी लॉग ए माइनस लॉग बी। इसका आंसर आपसे पूछ रहा है और आपका 0 1 -1 अननोन ऑफ दीजिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। मैंने आपको बताया था जिस दिन अगर आप ये क्वेश्चन को पढ़ने समझ गए, क्वेश्चन का वर्डिंग समझ गए, उस दिन से आप ट्रिक लगाने स्टार्ट कर दीजिएगा। ये हमें क्या कह रहा था कि ए बी सी आर रियल पॉजिटिव नंबर, ये तो नहीं कहा कि कौन सा पॉजिटिव नंबर कौन सा रियल नंबर। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 1। ठीक है, चलिए 1 तो हम ऐसा ही लेते हैं, हम चलिए कुछ भी ले सकते हैं ताकि कोई सही पॉजिटिव नंबर पे सही हुआ। सपोज ले लिया 5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ए बी सी तीनों को ले लिया हमने 5। अब जहां जहां ए है वहां वहां 5, जहां जहां आपका बी है 5, अरे ये भी हो गया 5, कोई दिक्कत तो नहीं। एनी पॉजिटिव नंबर था, मैंने रख लिया एनी पॉजिटिव नंबर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जब गुना होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा, लॉग बी माइनस लॉग सी प्लस लॉग सी माइनस लॉग ए प्लस लॉग ए माइनस लॉग बी। यही होगा। देखिए क्या क्या कटेगा, कट गया, कट गया, सारा कट गया। तो 5 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको और करा रहे हैं, उसको कीजिए। ठीक है, और इसको खुद से कीजिए। अगेन लिखा है ए बी सी आर एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ठीक है, ए बी लॉग ए बाई बी, पक्का ट्राई करिए खुद से। बी सी लॉग बी बाई सी, आई थिंक दैट्स राइट, इनटू सी ए लॉग सी बाई ए। इसका क्या आंसर है बताइए, 0 -1 1 या नन ऑफ दीज। अब आप किताब खोलिएगा तो बहुत लेंदी जाएगा और इतना अगर हम प्रोसीजर चले तो लटक जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि 90% ऐसा क्वेश्चन होता है इसका आंसर आप मारिए 1। 90% लॉग के 90, अगर किसी के पावर में है लॉग, देखिए इसके पावर में लॉग, अगर पावर में दिख रहा है 90% क्वेश्चन हमें आंसर होगा 1। अगर पावर में नहीं है, डायरेक्ट प्लस में है, ऐसे प्लस में है, प्लस में, तो उसका 90% केस में आंसर 0 होगा। ध्यान रखिएगा, हम अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, आपको नहीं याद नहीं, लेकिन आप देखिए जहां भी पावर में उसका 90% आंसर 1 ही होगा। हम चेक कर लेते हैं, देखिए हाँ 1 है, तो 90% चीजों में 1 होगा आंसर। कैसे? अब चलिए एनी पॉजिटिव रियल नंबर क्या रखना चाहते हैं हम, चलिए हम रख लिया 2, सारे को 2 रख लिया, तो क्या होगा, ए बी का पावर लॉग 2/2, ए बी भी 2 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी भी हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का पावर दिस इंटू बी सी भी हो जाएगा 4 2/2 इंटू 4 का पावर लॉग 2/2। यही होता है लॉग 2/2 कितना होता है, 1 1। और log 1 कितना होता है, हमने पढ़ा था log 1 0 होता है, तो 4 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 0, तीनों 1 हो गया तो आंसर होगा 1। इजी है, मतलब जिस समय हम बताए थे ना, जिस समय अपना वर्डिंग पढ़ने सीख जाइएगा उस दिन अपना ट्रिक लगाने सीखिएगा। तो सवाल ये उठता है कि हम वर्डिंग पढ़ने सीखेंगे कैसे, तो ये 1-2 दिनों में ऐसा नहीं लग जाता है ट्रिक। आपको ट्रिक लगाने के लिए, आपको चीज़ों को आसान बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं या फिर, तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगा है।
शुरुआत में जब हम भी पढ़ते थे तो काफी पेचीदा लगता था छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है, और लगता था कि हर क्वेश्चन को साला देख के ही समझ में आ रहा है, अगर नहीं देखेंगे तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। जैसे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर जो क्वेश्चन हम देखते हैं वही बनता है, देख के ही बनता है, ऐसा लगता है, ऐसा तो खुद से बनता ही नहीं है। हमसे भी यही हुआ था, 90% क्वेश्चन हम देख के ही बनता था, देख के सब क्वेश्चन देख के ही बनेगा। शुरुआत में हम मान के चल रहे थे कि ये मेरा किताब है और ये मेरा कॉपी है, हमको देख के लिखना है, ऐसे देख के लिखना है, ऐसे ही करना है 2-3 बार। और आप बात मानिए कि अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, या फिर कोई सा भी मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जहाँ भी सोचना पड़े, कोई सा भी क्वेश्चन हो। 90% ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बाकी आदमी ह्यूमन ब्रेन है, लेकिन 90% ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है ना जिसके लिए सोचना पड़े, चाहे आरडी का हो, चाहे एमएल खन्ना का हो, चाहे किसी बुक का हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तक पहुंचा कैसे आदमी? अगर हम इस चीज को यहाँ अगर देख के नहीं लिखते तो हम नहीं पहुंचते। और हम आरडी शर्मा बुक को बहुत बेस्ट मानते हैं, क्योंकि हम इसी से पढ़े हैं। जो भी हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, जो भी ट्रिक्स मैंने निकाला है, सारा कुछ यहीं से निकाला आरडी शर्मा से। और ऐसा नहीं कि आरडी शर्मा कोई से बुक से निकाल सकते हैं, ऐसा हम नहीं कहना चाह रहे कि आरडी शर्मा ही, लेकिन किसी बुक से निकाल सकते। लेकिन मैंने आरडी शर्मा पढ़ा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह से आप मान के चलिए कि जो अगर 300 क्वेश्चन है, 300 तरह का क्वेश्चन है, उस 300 तरह का क्वेश्चन हमें आना चाहिए। और आप मेरा बात मानिए और विश्वास रखिए कि अगर वो 300 क्वेश्चन अगर आप बना गए और 300 तरह के बना गए, तो मार्केट में बहुत ऐसा कम क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। अगर ईमानदारी से आप बना लिए तो कम से कम 10 एंट्रेंस दिए होंगे, 10 एंट्रेंस में 10 तरह का क्वेश्चन था, लेकिन कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि जो लगे कि सोचना पड़े। कारण ये था क्योंकि मैंने इस 300 क्वेश्चन को 3 बनाया था, कम से कम तो 10 बार बनाया था। पूरे बुक को 10 से 15 बार कंप्लीट गारंटी करा था। शुरुआत में एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 15 से 20 दिन लगता था। जब लास्ट का दिन आया था तो 7 से 8 दिन में पूरा बुक खत्म होता था। इसका मतलब ये नहीं कि 7 से 8 दिन में हर एक क्वेश्चन को बना देते, नहीं, बस पन्ना पलटना रहता था, क्योंकि इतने बार किया हुआ था चीजें कि उस देख के आंसर याद आता था। अरे यार इसका आंसर ये होगा, इस कैलकुलेशन तक दिमाग में था कि भाई इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ये होगा, उसको इससे गुना करेंगे ये होगा, ऐसे ऐसे करके पूरा रोड मैप बना हुआ था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्या है कि आप मन लगा के आरडी शर्मा को पढ़ लीजिए। ठीक है, 300 क्वेश्चन है तो 300 तरह से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है। और हम एक चीज और बताएंगे, आपको लगता होगा, क्योंकि अगर मेरे पास अगर 300 क्वेश्चन है तो मान लीजिए मेरे से जो बनता था वो बन जाता था कम से कम 290, कहीं कहीं 285। तो मान लीजिए 5 या क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो ऐसा था ही जो कि ना बड़ा पेचीदा था और लगता था साला ही बनेगा नहीं। ऐसा होगा, सबके साथ होता है, 10 से 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी लेकिन हम स्टार करके रख लेते थे उसके, लेकिन हम आंसर जरूर रखते थे दिमाग में कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है सेम, तो मेरा काम यहाँ गणितज्ञ बनना नहीं है कि हम गणित बन के बहुत बड़ा उपाधि पाना, नहीं, हमारा काम एंट्रेंस क्रैक करके अपने कंप्यूटर साइंस चैप्टर्स को पढ़ना और आगे बढ़ना। ठीक है, तो बी लॉजिकल, हमें जो चाहिए वो हम देखेंगे, रिक्वायरमेंट क्या है हमारा उसको देखेंगे। ठीक है, हम बताए थे आपको कि सक्सेसफुल पर्सन वो नहीं है जो कि बहुत पढ़ता है, सक्सेसफुल पर्सन वो है जिसको ये भी पता है कि पढ़ना क्या है और ये भी पता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना इज इक्वली इंपॉर्टेंट कि क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा कहने का हर बार कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो भी आरडी शर्मा है, लेकिन अगर आप आरडी शर्मा कर लेते हैं 300 में 300 क्वेश्चन या फिर हर क्वेश्चन आप कर लेते हैं, चाहे आप उसको स्टार लगा के करिए, चाहे उसको आप खुद से कीजिए, आप ना रगड़िए, बहुत एनर्जी डालिए कि हाँ भाई हर क्वेश्चन करना है, याद वाद नहीं करना, बहुत क्वेश्चन मतलब समझना है, समझने का फुल अटेम्प्ट डाल दीजिए। लेकिन हो सकता है कि 300 में 5 क्वेश्चन नहीं बने, हो सकता है, तो उस 5 क्वेश्चन पे स्टार लगाइए, ध्यान में रखिए कि क्या हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत बात हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि a log 2, ठीक है, b है आपका log of 3 एंड c है आपका log of 7। लॉग छोटा चैप्टर, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहते हैं आरडी शर्मा तो दैट्स गुड, अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख रहे हैं। तो x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है और ऑप्शन हम लिख रहे हैं, आगे का नहीं लिख रहे, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे होगा। तो हमें क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, x का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको मिटा रहे हैं फिलहाल। हम ऐसा करते हैं कि लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, लॉग, ठीक है, तो हम ले लिए लॉग। ठीक है,
दोनों तरफ लॉग ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने आपको बताया था कि अगर पावर में है तो आगे जाएगा, पावर में है तो आगे जाएगा log ऑफ 7। ठीक है, चलिए जरा सा x का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। क्या आ जाएगा, x log 7 हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दिए और प्लस 4 log 7। ठीक है, इस वाले को इधर ले आते हैं, x log 6 माइनस x log 7 इक्वल टू 4 log 7। अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो log 6 माइनस log 7 इक्वल टू 4 log 7। और x यहाँ लिखें तो क्या हो जाएगा, 4 log 7 डिवाइडेड बाई log 6 माइनस log 7। डन है। इन चीजों को हम ऊपर लिखते हैं अभी। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा, अगर है दिक्कत परेशानी तो इसको आप रिवाइंड करके एक बार देखिएगा। तो हमारा आ गया 4 log 7, log 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 3 into 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है, माइनस log 7। तो क्या आ गया, 4 log 7। हमने पढ़ा था कि अगर इनटू में होता है log तो उसको प्लस में लिख सकते हैं, यही हमने पढ़ा था, log 2 माइनस log 7। ठीक है, पक्का समझे। तो log 7 था c, तो इसके जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे 4 of c, log 3 दिया था a और log 2 दिया था b और log 7 हो गया c। तो हमारा आंसर हो गया ये। क्लियर है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि log c की जगह c है, log 3 की जगह a है, log 3 की जगह 2 था। ठीक है, आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि 4x इक्वल टू, अगर आपके पास दिया है प्लस 2 का पावर x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है 3 का पावर x प्लस 1/2 प्लस 3 का पावर x माइनस 1/2। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा आपसे, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास आंसर है 1/2, 3/2 एंड 5/2 एंड 1। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो x का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे, ये नहीं कि इसके लिए हम सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, तो एक करके हम डालते हैं। चलिए 1/2 डालते हैं। अगर हम इस पर 1/2 डाल दें तो क्या बराबर हो रहा है क्या, देखिए तो 4 का पावर 1/2 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 1/2 माइनस 1, यही है। x का जगह 1/2 डाल रहे, देखिए जहां भी x था वहां 1/2 डाल दिए। तो ये कितना होगा, 4 को कितना लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ पावर कितना 1/2, तो ये और ये कट गया, प्लस ये और ये कट गया, तो ये भी होगा 2 माइनस 1। तो 2 2 4 और माइनस 1 हो गया 3। पक्का उस तरफ चलते हैं। अगर उस तरफ भी 3 आ रहा है इक्वल टू उस तरफ भी 3 आ रहा है, तो मतलब कि 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डालिए उसमें 3 का पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3 का पावर 1/2 माइनस 1/2। तो ये 1/2 आधा और आधा जोड़ के 1 हो गया, तो 3 का पावर 1 और ये तो कट गया, 3 का पावर 0, तो कितना आया 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। क्या 3 आपके 4 के बराबर है, नहीं है, तो मतलब कि 1/2 इज द रॉन्ग ऑप्शन। वाई, बिकॉज जब हमने इसको पुट करा यहाँ पे तो हमें देखे कि इस तरफ हमें मिलता है 3, उस तरह हमें मिलता है 4, विच इज नॉट इक्वल, तो मतलब ये सही नहीं है। तो अब हम देखेंगे सेकेंड ऑप्शन को। ठीक है, चलिए हम आगे 3/2 डाल के देखते हैं। अगर 3/2 पे सही है तो सही है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो 4 का पावर 3/2 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 3/2 माइनस 1 यहीं पे है, जो पहले हम किए थे वहाँ माइनस 1 लगे तो माइनस 1 यहाँ है। ठीक है, इसको करेंगे तो कैसा होगा, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 प्लस 2 का पावर, ये और ये तो कट जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2,
पक्का। ये और ये कट गया तो 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 2, तो ये हो गया हमारा 8 4 12। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखिए 4 का पावर 3/2 तो 2 का पावर 2 इंटू 3 पावर 2, तो ये हो गया 8, और यहाँ पे हमने काटा और एक घटा के ये कर दिया 12। ठीक है, अब उधर रखते हैं 3/2, तो 3 का पावर 3/2 प्लस 1/2 प्लस 3 का पावर 3/2 माइनस 1/2। इसको अगर आप करिएगा तो आएगा 3 का पावर 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 3, तो कितना आ गया 9 और 3 12। क्या बराबर है? तो हाँ भाई, दोनों बराबर हैं। अगर बराबर है तो 3/2 इज राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि a इक्वल टू log 24 पे 12 है, और b इक्वल टू है log 36 पे 24, c इक्वल टू है log 48 पे 36। पक्का? तो पूछ रहा है ABC का क्या वैल्यू होगा। पहला ऑप्शन है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ABC निकालते हैं। अगर ABC निकाले तो क्या होगा, log 24 का 12 इंटू log 36 पे 24 इंटू log 48 पे 36, यही होगा। हम पढ़े थे कि ये बेस और अगर ये सेम रहे तो ये कट जाता है, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 36 पे 12 आएगा, ठीक है, और बचा क्या है log 48 पे 36। फिर हम देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये और ये कट जाएगा, आएगा क्या log 48 पे 12। ये समझ में आया चीजें कि ये और ये कट जाता है तो इस पे ये हुआ, फिर ये और ये सेम चीजें ये कट जाएगा तो इस पे ये हुआ। तो हम देख रहे हैं कि ABC बराबर आ गया हमारा log 48 पे 12। पक्का समझ में आया। अब हम थोड़ा देखते हैं कि BC क्या है, क्योंकि जो आंसर में सिर्फ BC पे है। तो हम देखते हैं कि B और C हमारा है क्या। B और C हमारा है log 36 पे 24 और इंटू log 48 पे 36। अब ये और ये तो कट गया, बचा क्या log 48 पे 24। तो BC बराबर आ गया log 48 पे 24 और ABC बराबर आ गया log 48 पे 12। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए एक एक करके डालते हैं। पहले ये ले लेते हैं, 2BC माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा ABC। ABC का वैल्यू पूछ रहा है। अगर 2BC माइनस 1 करेंगे तो ABC आएगा क्या, देखते हैं। तो 2 इंटू BC कितना है, इतना है। अगर इसको -1 करेंगे तो क्या ये आएगा, चलिए देखते हैं। अब हमको पता था कि जो यहाँ पे आगे होता है वो चला जाता है स्क्वायर में, तो log 48 इंटू 24 का स्क्वायर चला जाएगा। पक्का यही होगा ना। 1 को क्या लिख सकते हैं, 48 बेस है तो 48 48 लिख सकते हैं। log 48 पे 48 लिख ही सकते हैं, क्योंकि log 48 पे 48 तो 1 ही होता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम थोड़ा मिटा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब माइनस में है, माइनस में होता था क्या होता है, एक दूसरे से डिवाइड हो जाता है। लॉग यही बताया था ना, कि हम बताए थे आपको कि log m माइनस log n हो तो क्या होता है, log m माइनस n हो जाता है। यही हम बताए थे आपको। तो जब दोनों log में है और बेस भी सेम है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर को 24 इंटू 24 कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 48 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस था, माइनस में डिवाइड होता है लॉग में। ये इसको कट करेगा 2 बार में, ये इसको कट करेगा 12 बार में, तो आएगा क्या log 48 पे 12। और ABC क्या है, log 48 पे 12। हाँ, दोनों बराबर हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आया समझ में। बढ़ते हैं आगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, आप ट्रिक खुद से बना के दिखाइए कि ABC आर कंजिक्यूटिव, क्या है, ABC आर कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव
इंटीजर। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है? log प्लस 1 प्लस सी का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? क्या log b होगा या log b/2 होगा या log 2b होगा या 2 log b होगा? सोचिए जरा। ए बी सी आर कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माने 3 लगातार नंबर हैं। फिर ट्रिक लगाएंगे हम। ट्रिक क्या लगाएंगे? ए बी सी को ले लेंगे 1 2 3, हो गया कंसेक्यूटिव नंबर लगातार। अब डाल देते हैं इसमें। तो ए 1 हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। तो log 1 प्लस सी क्या है? 3 है, ए क्या है? 1 है। तो क्या हो गया? log 1 प्लस 3 मतलब log 4। log 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर आगे चला जाएगा। तो 2 log 2 मतलब 2 ये हो गया, log ये हो गया। 2 क्या था? b था। आंसर क्या आ गया? इजी क्वेश्चन था, मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अभी हमने इनइक्वालिटी हाल के हाल पढ़ा है तो हमें समझ में आना चाहिए। एक दिया है log ऑफ 2 पे 4 - 5 ऑफ x, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 8/5 पे इन्फिनिटी, x का वैल्यू पूछ रहा है। 4/5 से 8/5 माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 8/5 से इन्फिनिटी, और एक है हमारा नन ऑफ दीज, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए बताइए। हम सॉल्व करके आपको बताते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके ही बता देते हैं आपको कैसे होगा। हम आपको बताए थे जब लॉग में रहेगा तो उधर जाएगा तो पावर में हो जाएगा, ठीक है। इज़ ग्रेटर देन 2 का पावर 2 मतलब 4 - 5x ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ऑप्शन में रखेंगे, आंसर लाएंगे, पता कर लेंगे। अब इसको डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से डाल के देखते हैं। ये बोल रहा है 0 से निगेटिव के लिए भी सही है और निगेटिव किसी में नहीं है, तो निगेटिव के लिए सही होगा तो यही सही होगा। हम चलिए रख लेते हैं -5। बोल रहा है निगेटिव के लिए, निगेटिव इसी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। निगेटिव के लिए भी सही है तो इसे यही सही होगा। निगेटिव डालते हैं तो 4 - 5 इंटू -5 क्या ग्रेटर देन 4 है? तो हम देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25 और 4 29 हो जाएगा। 29 4 से बड़ा है तो हाँ बड़ा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। x log √x का 2x = 4 है। तो x का वैल्यू बताइए। 0 है, 1 है, 2 है और इनफाइनाइट में नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? x log x को लिख सकते हैं 1/2, इसको रूट वाले को 2x। हमने पढ़ा था कि ये जो पावर में होता है यहाँ डिवाइड में होता है, तो क्या हो जाएगा? ये वाला पावर को यहाँ लाएंगे तो डिवाइड 1/1/2 x log x 2x, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, पक्का है। तो हम आपको बताए थे कि ये वाला ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब जाएगा 2x log x 2x = हो जाएगा 4। अब ये 2 है, 2 इसको हम हटा रहे हैं फ़िलहाल, इसको भी हटा दे रहे हैं। ये 2 है आगे, ये उधर जाएगा तो स्क्वायर में चला जाएगा, तो x log x 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा = 4 है, पक्का। अब हम आपको बताए थे कि x और log के अंदर x रहे तो ये पूरा कट जाता है। ये भी एक आपको फार्मूला पढ़ाए थे, तो आप एक बार ना फार्मूला को रिकॉल ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 4x² = 4 मतलब x² = 1, ठीक है। और मतलब x का वैल्यू हो गया +-1, ठीक है। अब देखिए -1 तो डाल नहीं सकते रूट के अंदर, क्योंकि -1 अगर रूट के अंदर डालेंगे तो हो जाएगा इमेजिनरी, तो ये नहीं डाल सकते। हम आपको बताए थे कि रूट के अंदर कभी माइनस नहीं हो सकता, तो ये -1 तो हो नहीं सकता। हो सकता है सिर्फ x = 1। तो अगर हम यहाँ 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ ऐसे 1, और log का बेस कभी 1 नहीं हो सकता। हम अभी आपको
बताएंगे तो हम आपको कराएंगे कि लॉग का जो बेस है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता है। तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है -1 और 1, -1 और +1, -1 डालेंगे तो रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता और 1 बेस पे नहीं हो सकता, तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक।